जो भगवान पर संदेह करता हो उसे शंकर जी भी बचा नहीं सकते। इसलिए माता सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, कोई ना बचा सका। भगवान शंकर मृत्यु को टाल सकते हैं, पर जिसे भगवान पर संदेह हो उसकी मृत्यु शंकर जी भी नहीं टाल सकते। और हरि इच्छा भावी बलवाना, वहां भगवान की इच्छा थी, इसलिए माता सती को जाना पड़ा, शरीर त्यागना पड़ा। वही शरीर माता सती का शंकर जी लेकर दौड़े, जहां जहां उनके अंग गिरे एक एक शक्ति पीठ तैयार हो गई। वामन शक्ति पीठ तैयार हुई, जिसमें 51 भारत में है, एक हिंगला शक्ति पीठ पाकिस्तान बंटवारे के समय रह गई। ये 52 शक्तिपीठ माता सती के अंग जहां जहां गिरे एक एक शक्तिपीठ तैयार होती चली गई। और भगवान शिव का पार्वती के रूप में जब माता सती ने हिमालय की पुत्री बनकर जन्म लिया, तब भगवान शिव से विवाह संपन्न हुआ। इस कथा से यह समझना चाहिए कि भगवान पर संदेह ना हो। संदेह माता सती को हुआ तो उनका परिणाम आपके सामने है। इसलिए गीता में लिखा है, संशयात्मा विनश्यति, जो संशय करता है भगवान पर तो उसका विनाश हो जाता है। भगवान संदेह का विषय नहीं है, श्रद्धा का विषय है। भगवान किसका विषय है? श्रद्धा का। अब आप संदेह की निगाहों से देखें, संशय की दृष्टि से देखें, तो भगवान संदेह का सब्जेक्ट ही नहीं है, भगवान तो विश्वास का सब्जेक्ट है। इसलिए भगवान पर विश्वास करना सीखिए और भगवान पर संदेह ना कीजिए। माता सती ने संदेह किया, परिणाम क्या हुआ? तो ऐसे फिर भगवान शिव का विवाह हुआ। ये मनु जी की तीसरी पुत्री की चर्चा है। अब मनु जी महाराज के 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। सुनीति के पुत्र ध्रुव जो हैं छोटे से हैं, पर संस्कार बहुत। माँ ने बड़े संस्कार दिए हैं। बच्चे इस समाज में तब पहचाने जाएंगे जब आप उन्हें संस्कार देंगे। पैसे से पहचान नहीं होती व्यक्ति की, संस्कारों से। पैसा होना चाहिए, पर पैसा होने के पहले संस्कार होना चाहिए। संस्कारवान व्यक्ति के पास पैसा आएगा, वह उसका सदुपयोग करेगा, और संस्कारहीन व्यक्ति के पास धन आ गया, वह उसको दुरुपयोग करेगा। इसलिए धन के पहले क्या आना चाहिए? संस्कार। और ध्रुव जी को माने कूट कूट के संस्कार भर दिए, संस्कार दिए, संस्कार दिए, इतना बढ़िया संस्कार दिया। एक दिन ध्रुव जी महाराज खेलते खेलते अपने पिता के पास गए और पिता की गोद में जाकर बैठने लगे। ध्रुव जी, मैया थोड़ा चुप रहो, मेरी माँ चुप्पी टाप रहो, शोर ना करो मेरी माँ, बिल्कुल चुप रहना, बात ना करना, ठीक है? पीछे वाली मैया आवाज आ रही है, मेरी माँ जो खड़ी हो, क्षमा कीजिएगा जगह कम है, बैठने की जगह आपको नहीं मिल पा रही है। जहां जगह मिल जाओ वहीं बैठ जाओ, वरना आप खड़े हैं और सुन रहे हैं। ये आप जैसे भक्तों को हम प्रणाम करते हैं कि खड़े होकर भी आप सुनना पड़ रहा है, तो आप खड़े होकर भी सुन रहे हैं। आप जैसे भक्तों को प्रणाम। सब लोग प्रणाम करो मैयाओं को जो खड़े होकर बेचारी सुन रही है कथा। आप लोग बैठ के सुन रहे हैं, वो बेचारी खड़े होके सुन रही है। खड़े होके सुनने वाली मैयाओं को प्रणाम। कितनी श्रद्धा है भगवान के चरणों में, देखो कि कम से कम खड़े होके ही सही पर सुन रही हैं कथा। खुश रहिए। सुनिए, ध्रुव जी महाराज छोटी सी उम्र में अपने पिता की गोद में बैठने गए, और ध्रुव जी ने अपने पिता की गोद में बैठना चाहा तो बगल में खड़ी सौतेली माँ सुरुचि माँ ने हाथ पकड़ के पुत्र को नीचे गिरा दिया। तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, तुम इस गोद में बैठ नहीं सकते। ध्रुव जी का हाथ पकड़ के नीचे सुरुचि माँ ने गिरा दिया। ध्रुव जी रोते हुए घर आए। माँ ने कह दिया, तपसाराध्य पुरुषम
तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। कह दिया जाकर के बेटा तप करो, तप करने से भगवान मिल जाए तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। जब तुम मेरे पुत्र बनकर के जन्म लोगे मेरे गर्भ से, तब तुम सिंहासन में बैठने के अधिकारी बनोगे। ध्रुव जी का अपमान कर दिया माँ ने, बच्चे का अपमान कर दिया। कह दिया कि भगवान की तपस्या करके कहना कि तुम मेरे पुत्र बनो। ये क्या बात होती है? जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तब इस गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। ऐसा सुरुचि माँ ने कह दिया। छोटा सा बच्चा ध्रुव निकल पड़े, रोने लगे, माँ माँ माँ। क्या हुआ लाल? मेरा अपमान किया होता ना माँ ने तो मैं कुछ ना बोलता, पर आपका अपमान कर दिया। माँ ने कह दिया तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या आप अभागिन हो? आओ। अच्छा मैया ये बताओ, भगवान की भक्ति कब से शुरू करना चाहिए? जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा, कब? अच्छे रास्ते पर कब चलें, बुढ़ापे में या जवानी या लड़कपन? यदि लड़कपन में सही दिशा मिल गई हमें तो हमारी जवानी भी अच्छी होगी और हमारा बुढ़ापा भी। इसलिए भक्ति के संस्कार, गीता रामायण के संस्कार, अच्छे संस्कार बच्चों को लड़कपन से दीजिए। बच्चों को पोयम याद ना कराइए, बच्चों को रामचरितमानस की चौपाइयां और गीता के श्लोक याद कराइए, क्योंकि संस्कार यही है। आप में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराते हैं? जो माँ बाप याद कराते हैं वो हाथ उठा लें। कितने माँ बाप अपने बच्चों को रामचरितमानस की चौपाइयां याद कराते हैं? बच्चों को हाथ उठा लो। और जो नहीं कराते वो, उन लोगों के लिए तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी। आज से कितने आप अपने बच्चों को, आप में से कितने माँ बाप ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बुढ़ापे में सेवा करें? सेवा कराना सब चाहते हो, पर गीता रामायण पढ़ाना नहीं चाहते हो। तो बिना गीता रामायण के बच्चों के अंदर सेवा के संस्कार आ ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। इसलिए यदि बुढ़ापे में गिलास भर पानी सम्मान से चाहते हो बच्चों से, 2 वक्त की रोटी चाहते हो सम्मान से बच्चों से, तो गीता और रामायण पढ़ाना स्टार्ट करो। नहीं करोगे तो बच्चे मॉडल हो जाएंगे। माँ बाप के पांव, आजकल के बच्चे तो पांव छूते भी नहीं है, घुटनों तक ही उनकी कमर जा रही है, इससे नीचे वो जा ही नहीं पा रहे हैं। हाँ या ना? इसलिए कितने माता पिता आज के बाद से रामायण, आप में से कितनों के घर में रामचरितमानस है? आपके घर रामचरितमानस नहीं है? गीता है आपके घर में, रामचरितमानस क्यों नहीं है आपके घर में? अब ले आना और पढ़ना। शादी हो गई आपकी तो गुड़िया को पढ़ाते हो रामचरितमानस? पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, एक श्लोक पढ़ाओ। थोड़ा इस तरफ रख दो बेटा गुब्बारा। हाँ मैया, आपके बच्चों को आप गीता पढ़ाती हो? हाँ सुनाओ गीता का श्लोक। आप लोगों को पड़ोसियों की जानकारी पूरी है आपके पास? पड़ोसियों के कितने बच्चे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो कितना कब आ रहे हैं, उनके घर में कितना पैसा है, किससे उनकी लड़ाई चल रही है, क्या कल खाया था, क्या आज खाया, सब पता है। पड़ोसी के बारे में सब पता है, रामायण गीता के बारे में कुछ पता नहीं है। मेरी माँ, हमारे देश की पहचान गीता से। आपको पता है इस धरती पे जो 2015 में जो गाड़ी चलती थी ना, वो गाड़ी पुरानी हो गई 2016 के लिए। 2016 की गाड़ी 17 के लिए पुरानी हो गई, 17 की गाड़ी 18 के लिए पुरानी हो गई, 2022 की गाड़ियां अब 2023 के लिए पुरानी हो गई कि नहीं? हाँ या ना?
हर साल गाड़ी पुरानी हो जाती है, हर दिन का अखबार कल के लिए पुराना हो जाता है, लेकिन 5,500 साल पुरानी गीता जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई मिलेगी, उतनी बार नई लगेगी। उसका ज्ञान पुराना नहीं हुआ। एक भी लाइन ऐसी नहीं है भगवत गीता की जिसको ये कहा जाए कि इसे बदल देना चाहिए। वो उस युग के हिसाब से था, आज का युग अलग, ऐसा नहीं है। हमारी तुम्हारी बातें समय के अनुसार शायद बदली जाएं, यहां तक कि संविधान बदला गया, कुछ अनुच्छेद बदले गए, कुछ धाराएं बदली गईं समय के अनुसार, काल परिस्थिति के अनुसार। संविधान में कुछ परिवर्तन समय काल परिस्थिति के अनुसार किया गया है, परंतु गीता आज तक नहीं बदली गई। बताओ बदली गई? 700 श्लोक हैं भगवत गीता में, और जितने श्लोक भगवान ने सुनाए थे कुरुक्षेत्र में अर्जुन को, वही जस का तस आज है, और आज के 1000 साल बाद भी वही रहेगी, और कलयुग के अंत में भी वही रहेगी। मतलब गीता के अनुसार जो ज्ञान है, यदि एक श्लोक भी जीवन में धारण हो जाए, कर ले कोई, तो व्यक्ति पीछे नहीं हो सकता। हमारे देश के लोग जो आज परेशान हैं, इसलिए परेशान हैं कि आपको काम करने का ढंग ही नहीं पता, और काम करने का ढंग कहां से आएगा? भगवत गीता हर मैनेजमेंट को के लिए परफेक्ट है। यदि आपको अर्थशास्त्र देखना है तो अर्थशास्त्र की जानकारियां भी भगवत गीता में है। कर्म को देखना है तो कर्म भी, ज्ञान मार्ग भी, योग मार्ग भी, और भक्ति मार्ग तो कूट कूट के भरा ही है। मतलब इस धरती पर जो मार्ग आप चाहते हैं वो हर मार्ग भगवत गीता से हमें मिलता है। अच्छा, भगवत गीता ना पढ़ो कोई बात नहीं, तुम्हें समझ नहीं आती। रामचरितमानस से सरल ग्रंथ हमारे सनातन धर्म का कोई है ही नहीं। रामचरितमानस से सरल ग्रंथ हमारे सनातन धर्म का कोई नहीं है। सरल चौपाइयां, बिल्कुल हिंदी भाषा, अवधी भाषा, सरल सा अर्थ, सरल सी बातें, बड़े बड़े ज्ञान के रहस्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरल सरल चौपाइयों में पिरो करके हमारे लिए रख दिया। अब इसे भी आप ना पढ़ो, इस ज्ञान को भी ना समझो, तो कितने बड़े अभागे हैं ना हम। इसलिए मेरी माँ, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आप लोग? बच्चों को पढ़ाओ सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बताओ, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, इस चौपाई का क्या अर्थ है? ये मैया बताएंगी, काली मैया। बोलो मेरी माँ, बताओ। धर्म न दूसर सत्य समाना, ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। आगे बैठी हो मेरी माँ, बताओ। आगे बैठने की कुछ तो जिम्मेदारी निभाओ। चलो बताओ, धर्म न दूसर सत्य समाना, चौपाई का अर्थ क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं, आगम निगम पुराण बखाना। सारे पुराणों में यह बात लिखी है, सारे ऋषि मुनियों ने यह बात कही है कि धर्म सबसे बड़ा सत्य ही है। इसलिए हमारे धर्म का नाम ही सत्य सनातन धर्म है। ये रामचरितमानस की चौपाइयां जब आपके बच्चे पढ़ेंगे कि धर्म न दूसर सत्य समाना, तो वो सच बोलने पर मजबूर होएंगे। यदि आपने नहीं पढ़ाई चौपाइयां तो भ्रष्टाचारी बन करके बैठ जाएंगे, और गरीब से गरीब आदमी के साथ भी वो भ्रष्टाचार करेंगे और देश बर्बाद हो जाएगा। रामचरितमानस कोई पढ़ ले और उसकी चौपाइयों पर अमल कर ले और उस आधार पर कोई चले, तो उसका लोक भी संवर जाएगा और परलोक भी संवर जाएगा। इसलिए बच्चों को पोयम कम, गीता रामायण ज्यादा। ध्रुव जी महाराज चले, नारद जी ने समझाया बच्चा छोटा है, जा पहले मौज मस्ती कर लो। ध्रुव जी ने कहा भगवान कैसे मिलेंगे ये बताओ। तब नारद जी ने ध्रुव जी को 12 अक्षर का मंत्र दिया, 12 मंत्र। कौन सा मंत्र दिया था? ओम नमो
बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 मंत्र है। इसी मंत्र को ध्रुव जी ने यमुना के किनारे मधुवन में खड़े होकर 5 महीने तक जाप किया। 5 महीने कैसे जाप किया ध्रुव जी ने? 1 माह में 30 दिन तक उन्होंने 3 दिन में 1 बार खा करके। कितनी बार खाना चाहिए हमें? एक मैया हमसे बोली, महाराज हमारा तो मन नहीं लगता, अब दिन भर तुम पाव भाजी चाउमीन बर्गर खाओ तो मन कैसे लगेगा? भाई मन को स्थिर करने के लिए खान पान शुद्ध होना चाहिए। जैसी शुद्धि, जैसा अन्न, जैसा पानी, वैसी वाणी। ये बातें मायने रखती हैं। खान पान शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे। अच्छा एक बात बताओ, आप 4 दिन कुछ मत खाओ तो आपके अंदर सोचने समझने निर्णय लेने की कोई क्षमता रह जाएगी? आप कोई डिसीजन लेने की सामर्थ्य रहेगी आपके अंदर? आप 4 दिन कुछ ना खाएं, बिल्कुल पड़े हैं बिस्तर पर, उठ के बैठने की हिम्मत ना रहेगी आपके अंदर? हाँ या ना? आपसे कोई सलाह लेने आ जा, भैया जरा हम काम करें, कोई सलाह दो, सलाह देने की ताकत रहेगी? अरे मस्तिष्क में जितने थॉट आते हैं, जितने विचार आते हैं, वो विचार अन्न से संबंधित होते हैं। अन्न अच्छा होगा तो थॉट विचार भी अच्छे होंगे। अन्न बिगड़ गया तो विचार बिगड़ गए। जैसा अन्न वैसा मन, बिल्कुल कनेक्शन है मस्तिष्क से। आपके विचारों से रोटी का कनेक्शन है, अन्न का कनेक्शन है। अब आप मानो ना मानो, पर सच्चाई तो है ना। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ। जिसका आहार शुद्ध है उसका चित्त शुद्ध है, हृदय शुद्ध है, विचार शुद्ध है। अब जो कुछ भी खाए, कहीं भी खाए, अब तुम मांस खाते हो, तुम मतलब जो खाते हैं उनके लिए कह रहे हैं, तुम मतलब सब नहीं, जो खाते हैं उनके लिए। जो मांस खाते हैं, अब बताओ उनके विचार कितने अच्छे होंगे, वो कितना अच्छा सोचेंगे। हड्डी चबा रहे हैं मुर्गी की, इनसे क्या उम्मीद करेंगे आपके कितने अच्छे विचार देंगे? बताओ। इसलिए कहता हूं कि आप और आपके बच्चों को खान पान बढ़िया, एप्पल खाओ, सेब खाओ, केला खाओ, अनार खाओ, पपीता खाओ, फल खाओ। हमारे ऋषि मुनि फल खाते थे, फल खा करके जीवित रहते थे। उनके विचार कितने श्रेष्ठ थे। भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग परोसा था दुर्योधन ने। भगवान ने दुर्योधन का अन्न नहीं खाया और शबरी विदुरानी के घर जाकर क्या खाया? छिलके। विदुरानी के घर, हाँ, छिलके खा लिए, 56 भोग नहीं खाया। क्यों? क्योंकि भोग किसका था? दुर्योधन का। दुर्योधन की बुद्धि कैसी भ्रष्ट है, तो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो उसका अन्न खाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि भी तो भ्रष्ट होगी। इसलिए पहले के लोग सबके घर खाते भी नहीं थे। पता नहीं सामने वाले की बुद्धि कैसी है, कैसे कमा के लाया होगा, कैसे। छुआछूत ऊंच नीच की बात नहीं थी। भाई आप चोरी करके लाए हैं और आपने हमें खवाया, तो आपकी रोटी जब तक हमारे पेट में रहेगी, हमारे मन में भी चोरी करने के भाव आएंगे, क्योंकि रोटी चोर की हमने खाई है। आप किसी वैश्या के घर जाइए, उसके घर भोजन करिए, तो जब तक उसका अन्न तुम्हारे पेट में रहेगा तब तक तुम्हारे अंदर जरूरत से ज्यादा वासना होगी, क्योंकि वैश्या का अन्न है। और किसी भक्त का, किसी संत के घर जाइए और किसी संत के घर 2 रोटी खा के आइए, तो आपका दिन भर बिल्कुल मन प्रसन्न होगा और चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, उतनी देर के लिए जब तक आपके अंदर पेट में संत की रोटी रहेगी, प्रसाद रहेगा। तो अन्न का बड़ा प्रभाव है जीवन में। इसलिए जैसा खाए अन्न, इसलिए जो खाया करो पहले भगवान जी का, बिना भोग लगाए हम जो खाते हैं वह पाप ही होता है। आप दाल रोटी भी खा रहे हैं और यदि बिना भोग लगाए भगवान जी को खा रहे हैं तो वह पाप ही है। वही खाना चाहिए जो खाने योग्य है, जिसका हम भोग लगा सकें वो खाओ, जिसका भोग नहीं लगा सकते वो खाने की जरूरत, हाँ, वो मत खाओ। इसलिए ध्रुव जी 3 दिन में 1 बार खाते हैं। फल फूल खा लिया, तपस्या करने लगे।
2 महीना दूसरा हुआ 6 दिन में एक बार खाते हैं, तीसरा महीना 9 दिन में एक बार खाते हैं, चौथा महीना 12 दिन में एक बार खाते हैं, 5 महीने तक ऐसे तपस्या की। 5वें महीने के आखिरी में तो प्राणवायु रोक ली और ध्रुव जी महाराज ने प्राणवायु रोक करके जो मंत्र का जाप किया, इंद्रासन हिल गई, इंद्र घबरा के भगवान की तरफ भागे, प्रभु दर्शन दो भक्त को। भगवान बोले, ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं हूं, ऐसे महान भक्तों का मैं खुद दर्शन करता हूं। और दर्शन करने ध्रुव जी के भगवान प्रकट हो गए। तो आप में से कितने लोग खान पान में शुद्धि रखेंगे? आज से बिना भोग लगाए नहीं खाएंगे? कितने लोग? जो खाएंगे पहले भगवान जी का भोग लगाएंगे, ठीक है। दूसरा, जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का तो समझ आ गया आपको, अब बुद्धि का कर लेते हैं। जैसी शुद्धि वैसी। आप कितने लोग ऐसे हैं जो बिना नहाए रसोई में भोजन बनाते हैं? हमारी कितनी माताएं ऐसी हैं जो बिना नहाए बनाती हैं भोजन? हाथ उठा लो। बिना नहाए भोजन बनाते कौन कौन बनाता है? लगभग है, हाथ नहीं उठा रहे हैं। चलो, नहा के कौन कौन बनाता है भोजन? अच्छा, मतलब आप अच्छे हैं, नहा के बनाते हैं, ठीक। भोजन, अब आपने कई घरों में देखा होगा, सवेरे मैडम उठती हैं और पहले भोजन बना लेती हैं, बाद में नहाती हैं। अब इस मैडम के हाथ का जो खाएगा उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। सवेरे जल्दी उठो, और सबसे पहले उठना कैसे चाहिए? उठने का आप में से कितने लोगों को उठने का ज्ञान है? चलो, है तो भी सुन लो। सवेरे सबसे पहले जैसे ही आंखें खोलें, पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। प्रातः काल जब उठो तो सबसे पहले श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, भगवान का स्मरण करते जागो और दोनों हाथों का मंथन करो। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। कर के यज्ञ भाग में कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के यज्ञ भाग में लक्ष्मी का वास होता है। भाई पैसा गिनते हैं तो उंगलियों से ना गिनते हैं, आगे के भाग से। तो कर के यज्ञ भाग में लक्ष्मी का वास होता है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती माँ होती हैं, और मूल भाग में भगवान कृष्ण होते हैं, भगवान नारायण होते हैं। तो सवेरे जागते ही अपनी उंगलियों में लक्ष्मी जी का ध्यान, अपनी उंगलियों के मध्य में सरस्वती माँ का ध्यान, और यहाँ पूरे कर कमल में भगवान कृष्ण का ध्यान करके और भगवान को प्रणाम करके, पृथ्वी माता को प्रणाम करके, फिर अपना दाहिना पैर हमें बाहर करना चाहिए, पृथ्वी माँ को प्रणाम करके। हे पृथ्वी माँ, आपको बारंबार प्रणाम। आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं भगवान नारायण के सहित। आपको पृथ्वी माँ को प्रणाम करके जागो, पृथ्वी माँ को प्रणाम करो, और बढ़िया 2 गिलास 3 गिलास मस्त पानी पियो सवेरे जाग कर। बढ़िया मुंह में घुमा घुमा के पानी पियो। पानी पीकर फिर अपना सबसे पहले, हमें पानी पीकर सबसे पहले कुछ कदम चल लो, कुछ कदम चल लो। उकड़ू बैठ कर के पानी पिएंगे ना तो पेट साफ रहेगा। उकड़ू जानते हैं? उस पोजीशन पर, उस आसन पर बैठकर यदि कोई पानी पिया सवेरे और फिर नहाने के लिए जाए, पूरा मंजन ब्रश करके अपना क्रियाओं से निवृत्त होकर नहाकर बाहर आओ, सुंदर से कपड़े पहनो साफ सुथरे, और लोटा में जल लो, और सबसे पहले सूर्य भगवान को जल। हे सूर्य भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। सूर्य भगवान को बारंबार 12 नाम होते हैं, गूगल से निकाल लेना सूर्य भगवान के, है ना। तो सूर्य भगवान के 12 नाम ना बोल पाओ तो 12 बार सूर्याय नमः बोल लो। सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। हे सूर्य भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। सूर्य भगवान को प्रणाम करके फिर आपके घर में जो गोपाल जी हैं, आपके घर में कितनों के घर में लड्डू गोपाल जी हैं? हैं? आपके घर में नहीं है? आपके घर में नहीं लड्डू गोपाल जी? कौन है फिर? गोपाल जी नहीं आपके घर में? ठाकुर जी? लड्डू गोपाल जी नहीं है? फिर कौन है?
जिस घर में गोपाल जी ना हो, जिस घर में रामचरितमानस गीता ना हो और तुलसी ना हो, वो घर ही नहीं है, वो शमशान है। यदि नहीं है तो आप शमशान में रहते हैं। ठीक है, ले आइएगा। वो कैसा हिंदू जिसके घर में गोपाल जी, तुलसी जी और शालिग्राम भगवान जी ना हो, है ना? हमारे गीता ना हो, रामायण ना हो, ग्रंथ ना हो, वो घर घर नहीं है, शमशान है ना? इसलिए ये होना चाहिए। तो सवेरे फिर बैठ जाओ आप लोग, और बैठ करके सबसे पहले भगवान जी को नहा करके आप सवेरे योग एक्सरसाइज करते हैं तो अपना योग कर लो। नहा करके योग करना चाहिए, पता है आपको? आप योग एक्सरसाइज कर लीजिए और फिर बाद में अपना भगवान का पूजन स्टार्ट कीजिए, भगवान को पूजा कीजिए, भगवान को नहलाइए। आप लड्डू गोपाल जी को नहवाते हैं एक, लेकिन जिसने सुंदर आंखें दी, जिसने सुंदर शरीर दिया, उस परमात्मा को भूल गए। कितनी बड़ी विडंबना है ना मेरी माँ। बताओ, आपको यह मानव का तन किसने दिया? भगवान ने। सोना देने वाला, अंगूठी देने वाला, हार देने वाले को तो याद रखा, पर शरीर देने वाले परमात्मा को भूल गए। अंगूठी देने वाले को याद रखा, पर उंगली देने वाले को भूल गए। हार देने वाले को याद रखा, गर्दन गला देने वाले को भूल गए। क्या बताएं, कानों के कुंडल देने वाला तो याद है, फलाने ने कुंडल दिए, पर कान देने वाला भूल गया। यही तो विडंबना है मेरी माँ। हमारी आदतें ये हैं कि हम वस्तुओं को देने वाले को याद रखते हैं, वस्तुओं को याद रखते हैं, पर परमात्मा ने जो मानव का चोला दिया, तन दिया, इस शरीर को देने वाला विधाता, उसे हम भूल गए। कितने बड़े नमक हरामी है ना हम, मेरी माँ। हाँ या ना? मेरी इस बात से कितने लोग सहमत हैं? तो आज से दिन में 10 बार कहो, हे नाथ मैं आपको कभी, हे श्रीमन नारायण मैं आपको कभी, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी, हे राघव, हे रघुनंदन मैं आपको कभी, हे जगन्नाथ जी मैं आपको कभी भूलू नहीं। याद रखो, काम करो, भगवान को याद रखो, हर पल हर क्षण भगवान का धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। भगवान ने हमें जितना दिया है कोई दे ही नहीं सकता, इसलिए हर पल भगवान को देखते रहो। तो काम करते हुए भगवान को याद रखना है। अब ध्रुव जी के वंश में, प्राचीन ध्रुव जी के वंश में आगे चल के अंग हुए, फिर भगवान पृथु हुए, जिन्होंने पृथ्वी का मंथन किया और 10,000 कान मांगे भगवान से। तो 10,000 कान, इन कथाओं को सुनने के लिए 10,000 कान पृथु जी ने मांगे। प्राचीन बरही को दिव्य ज्ञान दिया नारद जी ने, पुरंजनोपाख्यान की चर्चा सुनाई। जरा ध्यान से सुनो, ये पुरंजन कौन है और पुरंजनी कौन है, हम कौन हैं और आप कौन हैं। आज मैं आपका परिचय कराऊंगा। अब जो मैं ज्ञान देने वाला हूं, अब जो मैं विषय रखने वाला हूं, वो थोड़ा कठिन होगा। और आप ये मत सोचना क्या बातें कर रहे हैं, भागवत जी में जो लिखा है वो विषय थोड़ा सा कठिन है, ये सब्जेक्ट। अब मैं सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। बातें सिर के ऊपर से जाएं तो बता देना, हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ये विषय चूंकि भागवत जी का है पर बड़ा कठिन है, कुछ लोगों के समझ नहीं आता, फिर भी हम समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। सुनो, प्राचीन बरही और पुरंजनोपाख्यान। एक पुरंजन है, एक पुरंजनी है। पुरंजन का मतलब है जीव, मतलब हम। एक अविज्ञात है, जिसका कभी ज्ञात ना हो, भगवान। एक डाल पर, एक पेड़ की डाल पर 2 पक्षी बैठे थे। एक पक्षी था जीवात्मा और एक पक्षी था परमात्मा। एक दिन जीवात्मा ने परमात्मा से कहा चलें, तो भगवान ने कहा कहाँ, चलो उड़ते हैं, थोड़ा घूमेंगे, संसार देखेंगे। भगवान ने कहा मत जाओ, जाओगे तो फंस जाओगे ना, अभी आ जाएंगे, अभी 1 घंटे में। भगवान बोले मत जा, जाएगा आएगा नहीं तू। अब ये आदमी जो होता ना, मानव जाति जो होती है, बड़ा उत्सुक होता है। ये लॉकडाउन में आप लोगों को कैसे रोके देख लो।
है ना। भगवान ने कहा मत जाओ मत जाओ, बाहर कोरोना चल रहा है, बाहर फंस जाओगे, मोह माया में उलझ जाओगे, बड़ी माया है, प्रबल मम माया दुरत्तया, बड़ी प्रबल माया, मत जाओ। ये आदमी माना नहीं, फुर्र उड़ गया, उड़ा। भगवान देखते रहे टुकुर टुकुर, कहां गया कहां गया, थोड़ी दूर तक तो दिखा, पलट के बोला अभी आता हूं अभी आता हूं अभी आता हूं। गया गया तो सामने से एक सुंदर सी महिला आ रही थी। बोला कौन हो? मैं पुरंजनी हूं। पुरंजनी, बड़ी सुंदर हो, हमसे विवाह करोगी? हाँ हाँ कर लेंगे। अब पुरंजनी ने पुरंजन से विवाह कर लिया। अब 2 से 4 हो गए, 4 से 6। अब भगवान से कहा था 1 घंटे में आ रहा हूं, शादी कर ली, लौटा ही नहीं। भगवान देखते रहे कब आएगा कब आएगा कब आएगा, आया ही नहीं। बच्चे बच्चे कर लिया, पहले पत्नी से प्यार करता है, फिर बच्चों से प्यार कर लेता है, फिर बच्चों ने प्यार किया, बच्चों को खिला रहा है, बच्चों की नाक साफ कर रहा है। फिर थोड़ा बच्चे बड़े हो गए तो घर से निकाल दिया। अब बूढ़े परेशान हो के 2 रोटी मांग मांग के खा रहे हैं, बड़ा परेशान हुआ। पत्नी में मन बड़ा लगा था। पत्नी को देखते देखते पुरंजन जब मरा तो पत्नी का चिंतन आक्रमण किया, है ना। संवत्सर ने दिन रात, मतलब काल हमें रोज मार रहा है। जब पुरंजन मरा तो अपनी पत्नी का चिंतन करते मरा, तो अगले जन्म में वह स्त्री बन के आया। अब स्त्री बन के उसका पति मर गया तो वो सती होने चला। तभी भगवान रूपी पक्षी ने कहा, अविज्ञात ने, कि मेरा मित्र गया था बोल करके अभी आता हूं, अभी तक आया नहीं, और डोल रहा। वो बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा है। फिर भगवान ने कृपा की, अरे तू कब से मेरे से बोल के गया 1 घंटे में आता हूं, कितने साल लग गए, चल। जब भगवान ने कृपा की तो पकड़कर भगवान जहां की तहां ले गए। ऐसा हम सबके साथ होता है। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब, हम सब भगवान के पास ही किसी समय पर थे, लेकिन हमारी खुजली जो होती है ना घूमने की, वो खुजली लेकर आई, चलो हम थोड़ा घूम लें, संसार देख लें। और देखने आए थे, ऐसे उलझे जाने का नाम ही नहीं ले रहे, कोई जाना ही नहीं चाहता। अब ये मैयाओं से हम कहते हैं बेटा बेटी नाती पोता सबसे मन हटाओ, भगवान में मन लगाओ। तुम कहाँ समझ रही हो? कथा में तो हाँ हाँ करती हो, और घर जाके मेरा पोता मेरी पोती मेरी बेटी कैसी हो खा लिया।